और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कुछ लेयर स्टाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेयर को सही तरह से समझने के लिए जब हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे तो उस टाइम आप सही समझ जाएंगे कि लेयर क्या होती है और लेयर पे कैसे काम किया जाता है। आज के लेसन में हम नॉर्मली लेयर को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो आज के लेसन में हमने कर लिया था। आज के लेसन में हमने लेयर के ऊपर डिस्कस करना है, लेयर टैग के ऊपर डिस्कस करना है। लेयर के लिए यहाँ पे आपने जो है तो फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दूं, जैसे कि मैं एक लाइन लगाता हूँ, एल एंटर, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, और लाइन की वजह से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, इसी तरह यहाँ पे मैं एक पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, काफी है इतना। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया हुआ है, अब इसमें हम लेयर का ऑप्शन कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो लेयर में आपस यहाँ पे सबसे पहले आप देखें तो आपस यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपस लेयर मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें जितने भी लेयर के ऑप्शन है सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ इसको, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए। नेम लेयर, अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये लेयर जो है इनके नाम दिए हुए देख सकते हैं, लाइन टाइप क्या है, और ये सारी चीजें आपस वाल वाल आपस यहाँ पे ये है, इसका कलर क्या है, इसमें लाइन टाइप कौन सी यूज हो रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इसमें बताएंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो आपस यहाँ पे देखें तो आपस लेयर स्टैंडर्ड्स बता रहा है, लेयर की स्टाइल बता रहा है। आप यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो आपस लेयर स्टैंडर्ड है, लेयर की स्टाइल है, लेयर की ओवरराइट है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। इसी तरह आपस यहाँ पे जो है तो लेयर में न्यू लेयर है, अच्छा न्यू लेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड है, और इस तरह यहाँ पे काफी सारी चीजें इसमें दी गई है। तो आप न्यू लेयर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो आज के लेसन में हमने जितना भी काम करना है हम यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ, मैं डायरेक्ट करूंगा काम। डायरेक्ट काम करने के लिए सबसे पहले हम कोई नए लेयर क्रिएट करते हैं या फिर कोई लेयर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि आपका लेयर क्या होता है। तो लेयर बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग से आप चाहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट पे जब आप काम करें, तो जब हम 3D में काम करेंगे या बेसिकली लेयर हम ज्यादातर 3D के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने जो है तो एक घर बनाया हुआ है, घर के अंदर के काम जितना भी करना है, तो मैंने छत भी डाल दी। अब मैं चाहता हूँ कि वो छत जो है वो हाइड हो जाए, तो अंदर सारी चीजें मुझे नजर आए और मैं अंदर से सारा काम कर लूँ। फिर उसके बाद मैं उस छत जो भी उसका छत है, उसके दरवाजे वगैरह है, तो उनको मैं दोबारा से अनहाइड कर दूँ। हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, उनकी लेयर की मदद से उनका कलर चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर किसी कलर से डिनोट करना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाह रहे हैं, फ्रीज करना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे काम आप लेयर से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे एक लाइन मैंने सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस लाइन को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एक नई लेयर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बनी बनाई लेयर है, जैसे कि आपस वॉल की लेयर है, तो वॉल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप देखें कोई भी लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैंने वॉल वाली लेयर बना दी। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं रेक्टेंगल का एक नाम दे देता हूँ और रेक्टेंगल वाला मैं इसे लेयर अप्लाई कर देता हूँ। इसको रेक्टेंगल वाली लेयर बनाने का क्या तरीकाकार है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप न्यू लेयर ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो आप बस यहाँ पे जो है तो न्यू लेयर का ऑप्शन होगा। यहाँ पे जी आपके पास न्यू लेयर है, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो आपके पास एक न्यू लेयर का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया इसने। इसी तरह आपके पास न्यू लेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड की मदद से आप कोई लेयर लेना चाह रहे हैं,
और वीपी आप फ्रोजन की मदद से लेना चाह रहे हैं और डिलीट करना चाह रहे हैं किसी लेयर को, और सेट करंट लेयर पे काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो आप न्यू लेयर पे यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। यही लेयर न्यू लेयर का स्टाइल जो है तो ये हम देखते हैं कहाँ पे। अब बस यहाँ पे टर्न ऑन है और सिंबल तो इसका यही है। चलिए कोई नहीं, अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ से न्यू लेयर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। तो मैं न्यू लेयर पे क्लिक करता हूँ, एक नई लेयर यहाँ पे आ गई, देख सकते हैं ये मेरे पास एक नई लेयर आ गई, लेयर 1। और इसके अलावा आप न्यू लेयर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप किसी भी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक नई लेयर आ गई है और इस लेयर को मैं राइट क्लिक करता हूँ और या फिर इस पर डबल क्लिक करता हूँ या फिर इस पे जो है तो मैं क्लिक करके इसका नाम चेंज करता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल। आप यहाँ से जो है तो रीनेम लेयर पे क्लिक करें, F2 से भी रीनेम हो जाती है। मैं इसका नाम दे रख देता हूँ रेक्टेंगल। REC मैंने नाम रख दिया। इस लेयर का कलर मैं देता हूँ, यहाँ से कलर चेंज करें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके भी कलर ले सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल मैनेजर को, और मेरे पास यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल की एक नई लेयर बन चुकी है। यहाँ पे क्लिक करें, कलर ऑफ लेयर पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। किसी भी लेयर का कलर चेंज हो गया और कलर चेंज करने के बाद आप इस पर और भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक करें प्रॉपर्टीज में और यहाँ से आपसे थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं। ओके, अब हमने कलर भी चेंज कर दिया है रेक्टेंगल वाली लेयर का। इसकी लाइन टाइप पे क्लिक करके आप लाइन टाइप इसका सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी लाइन टाइप देता हूँ और यहाँ पे कम लाइन टाइप से तो आप यहाँ पे लोड पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें बहुत ज्यादा आपके पास लाइन टाइप आ गई है। जैसे कि मैं इसको ये वाली लाइन टाइप जिगजैग वाली लाइन टाइप देता हूँ। ओके ओके, और इसकी जो विड्थ आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको विड्थ बढ़ा दें। ओके, और कंटिन्यू है लाइन टाइप तो इसको यहाँ से देखिए मैंने ये सिलेक्ट की थी, इसको करना है। विड्थ बढ़ गई। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं कम कर सकते हैं। जैसे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कर लेता हूँ जी, आप कम करना चाह रहे हैं कम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मीन भद्दम हो जाएगी बहुत ज़्यादा ना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से इसकी चेंजिंग हमने सारी चेंजिंग कर दी। इसको मैं अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके अब इसी लेयर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट किया और लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ और रेक्टेंगल वाले पे लेयर पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब इसकी लेयर भी आपके पास नहीं बन गया और देखिए रेक्टेंगल बन गया, देख सकते हैं। इसी विड्थ भी मैंने बढ़ा दी, इसकी और कम भी कर लिया। अगर विड्थ और भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोबारा से, आप दोबारा से यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसकी विड्थ जो है तो आप और भी बढ़ा दें, इसकी विड्थ आपके पास और भी बढ़ जाएगी। इसी तरह आप बस यहाँ पे इसी लेयर से रिलेटेड और भी चीजें, अभी जो इस लेयर पे इस पे मैंने काम किया तो इसके आप पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लेयर प्रॉपर्टी के बाद आपके पास आइसोलेट। आइसोलेट मीन मतलब ये कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसके अलावा जितनी भी और लेयर है उन सबको मैं आइसोलेट खत्म करता हूँ यहाँ से। तो आप आइसोलेट पे क्लिक करें तो देखिए ये वाली लेयर मेरे पास यहाँ पे आ गई, बाकी सारी की सारी यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो ये आपके पास होता है आइसोलेट। अब वापस से लाना चाह रहे हैं तो आप इसे अनआइसोलेट पे क्लिक करके आप वापस ला सकते हैं, सारी की सारी लेयर वापस आ गई है। इसी तरह आपसे जो है तो फ्रीज करना चाह रहे हैं फ्रीज कर सकते हैं, तो फ्रीज का ऑप्शन यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। अब बस ये जो लेयर है इसके साथ आप बस यहाँ पे देखें तो फ्रीज का ऑप्शन दिया हुआ है और आप इसे फ्रीज फ्रीज का ऑप्शन भी यहीं पे दिया हुआ है। और ये दो ऑप्शन आपस दिए हुए हैं, दोनों के एक फंक्शन होता है। तो आप यहाँ से फ्रीज पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें कौन सी लेयर को फ्रीज करें, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके एंटर करें तो बस वो वाली लेयर क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। फिर से मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, फ्रीज कर दिया मैंने। तो यहाँ से आप कर दें फ्रीज, देखिए लेयर कंटेंट फ्रीज हो चुकी है। अनफ्रीज करना चाहे तो आप अनफ्रीज कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए फ्रीज हो चुकी है आपके लिए, अनफ्रीज करना चाहे अनफ्रीज कर सकते हैं।
आप लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे आप आपका लॉक का भी ऑप्शन है। ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ लेयर, लेयर को ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। लेयर को मैच करना चाहिए किसी दूसरी लेयर के साथ, जैसे कि उसको क्लिक करता हूँ, इसी लेयर को मैच करता हूँ इसके साथ, बल्कि मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ, ये आल वाल वाली लेयर सेलेक्ट होगी मेरे पास, जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए वो वाली लेयर मेरे पास सेलेक्ट होगी। अब मैं इससे मैच प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके मैं इसको इसके साथ मैच करता हूँ, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसके साथ मैच हो जाएगा। नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसको सिलेक्ट करें, इसको मैच करना चाह रहा हूँ किसके साथ, इसके साथ, तो देखिए मैच हो चुकी है। फिर से मैं इसको सिलेक्ट किया, जिसको अपने मैच करना सिलेक्ट किया, उसके बाद आप राइट क्लिक करते, राइट क्लिक कर दिया, फिर कौन सी लेयर के साथ मैच करना है, इसके साथ मैच करना है, क्लिक करें तो इसके साथ मैच होगी, तो ये सारी लेयर आपस में मैच हो चुकी है। इसके बाद आप बस यहाँ पे प्रीवियस है, नेक्स्ट है, और आप बस अपनी इस कलर, ये जो लेयर है इसको आप ऑब्जेक्ट लेयर बनाना चाह रहे हैं, लेयर बना सकते हैं, डिफॉल्ट लेयर बनाना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट लेयर बना सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए लेयर आ चुकी है सारी। अब इसी लेयर को लॉक करना है, लॉक कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लिक करें तो बस देखिए यहाँ पे आ जाते हैं टर्न ऑल। अब ये सारी की सारी जितनी भी चीजें ये ऑल, इन सब लेयर के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ टर्न ऑल लेयर ऑन, सारी की सारी लेयर को ऑन करना चाह रहा हूँ ऑन कर सकता हूँ। ऑफ करना था मीन के आप अपनी जितनी भी लेयर है इनको हाइड करना चाह रहे हैं, फ्रीज करना चाह रहे हैं, फ्रीज कर सकते हैं। लॉक करना चाह रहे हैं सारी की सारी लेयर को तो लॉक कर सकते हैं। अनलॉक करना चाह रहे हैं सारी की सारी लेयर को तो अनलॉक कर सकते हैं। तो लॉक अनलॉक का क्या फंक्शन है, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से लॉक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लेयर लॉक हो चुकी है। लॉक मीन अब मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता, देखिए मैं इस पे ऊपर जो ही रखता हूँ तो इस पे ताले का निशान आ गया, नहीं तो ये सिलेक्ट होगी ना ही ये डिलीट होगी, कुछ भी नहीं होगी लेयर। ये क्या हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। अनलॉक करना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। हाइड करना चाहे तो देखें इसे लेयर को आप ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो हाइड अनहाइड करना चाह रहे हैं तो आप इसे क्लिक करें तो आपकी लेयर जो है तो आप ऑफ कर सकते हैं। देखिए लेयर आपकी क्या होगी, ऑफ हो चुकी है। वापस लाना चाह रहे हैं तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी लेयर। फ्रीज करना चाह रहे हैं तो फ्रीज हो जाएगी, अनफ्रीज करना चाह रहे हैं तो अनफ्रीज आपकी लेयर हो जाएगी। जैसे मैं इसको फ्रीज करना चाह रहा हूँ वाल वाली को, तो मेरे पास फ्रीज हो चुकी है, देखिए हाइड हो चुकी है। जो लेयर सेलेक्ट की हुई होती है वो नहीं होती, उसके अलावा दूसरी लेयर को आप ऑफ करना चाहे, फ्रीज करना चाहे फ्रीज कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करता हूँ इसको, देखिए वापस है ये लेयर। तो ये सारे के सारे काम आप लेयर के इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं लॉक करना चाह रहा हूँ, लॉक हो जाएगी सारी लेयर, अनलॉक करूंगा अनलॉक हो जाएंगी। चेंज टू करंट लेयर, मीन ये जो लेयर है इसको मैं अभी वाली जो लेयर है रेक्टेंगुलर जो लेयर है इस पे मैं इसको करंट लेयर के साथ में से चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप बस यहाँ पे ये लेयर के ऑप्शन है। लेयर को डिलीट करना चाहे तो डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ पे भी डिलीट कर सकते हो, लेयर प्रॉपर्टीज में जाए। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो आप यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज में जाके आप इस लेयर को राइट क्लिक करें और इसको डिलीट कर सकते हैं। सेट करंट मीन आप इस लेयर को भी आपस करंट की सिलेक्ट की हुई है, अब जो भी काम करेंगे नया तो वो इसी लेयर में होगा, तो आप इसको सेट करंट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाहे इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लोज। आपस यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले कोई लेयर आप सिलेक्ट करें, तो मैंने ये जीरो वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इसमें क्या है तो सिलेक्ट सेट करंट क्लिक करता हूँ, ये करंट सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इस रेक्टेंगल वाली लेयर को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है लेयर का, और लेयर आप यहाँ से कह रहे डिलीट नहीं हो रही क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे फिर आपका ये लेयर भी डिलीट हो जाएगी। लेयर आप इसको डिलीट करना चाहें फिर आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोबारा मैं चाहता हूँ, देखिए लेयर क्या होगी, डिलीट हो चुकी है। तो ऑब्जेक्ट जब बना हुआ होगा उसी लेयर के ऊपर तो फिर डिलीट नहीं होगी। तो बस लेयर क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अब मैं इस लेयर को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आल वाल वाली बस लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। तो आप जीरो वाली लेयर को सिलेक्ट रखें। अब इसी लेयर को देखिए कन्वर्ट किसी और लेयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसके साथ कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ डेफ पॉइंट के साथ, यहाँ पे आ जाएगी। डेफ पॉइंट का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाए और यहाँ से आप इसकी जो नाम है आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप रीनेम पे क्लिक करके आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी जितनी भी मैंने लेयर पे काम किया है, अब जो मेरे पास लेयर ओपन है तो आप उसकी देखें यहाँ से आप लेयर में जो है तो उसकी लेयर स्टैंडर्ड्स पे क्लिक करके आप लेयर स्टैंडर्ड्स चेक कर सकते हैं।
कौन सा स्टैंडर्ड है लेयर के, और इसी तरह आप लेयर में जाके की स्टाइल, कोई भी लेयर आप सिलेक्ट करते हो तो उसका स्टाइल क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो लेयर मैंने सिलेक्ट की है इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अब इस लेयर का मैं क्या करता हूँ जी, लेयर की स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, इस लेयर के स्टाइल यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह आप लेयर का जो है तो की ओवरराइट्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं फील्ड कौन सी ओवरराइट है, और डिसिप्लिन, ये सारी चीजें, मिरर, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं लेयर के। तो मेन जो ऑप्शन है लेयर की क्या है कि लेयर आप बनाते हैं किस तरह, नहीं लेयर को चेंज कैसे करते हैं, हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, अनलॉक कैसे करते हैं लेयर को, उसका नाम कैसे चेंज करते हैं, उसकी लाइन विड्थ कैसे चेंज करते हैं, उसका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो ये मेन ऑप्शन थे लेयर के जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा